नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। ये बहुत पुरानी बात है। मैं बिहार में मुजफ्फरपुर शहर में रहते थे। जिस घर में मैं रहती थी ना, वहाँ आसपास बहुत बड़े बड़े घर थे। घर में उस टाइम लोग घर में जानवर भी रखते थे। और जिनके घर में मैं जिनकी बात बताने लगी उनको उनका घर का नाम सब लोग बोलते थे बड़ी माँ का घर, बड़ी माँ का घर। सब उनकी ना बहुत इज्जत थी। जो उनके नौकर चाकर आसपास वाले पड़ोसी सब बड़ी माँ की ना बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वो सबसे प्यार से बात करती, सबको समझाती। पर उनके हस्बैंड नहीं थे। उन्होंने अकेली अपनी मेहनत से अपने चारों बेटों को अच्छी शिक्षा देकर सब कुछ अच्छा करके पढ़ाया लिखाया, सब कुछ अच्छा किया। और जो उनके घर में जानवर थे ना, उनका वो दूध अपने उन्होंने नौकर चाकर रखे हुए थे, वो निकालते थे। लेकिन वो जो बड़ी माँ थी ना, दूध खुद बेचती थी। और उनको कोई पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो काम में लगी रहती, इसलिए दूध बेचती थी। और पीछे घर में उन्होंने बहुत खेती भी की हुई थी। अच्छी खेती के कारण उनकी सब्जियां चीज़ें उसकी भी उनको भी बेच देते थे। उनके घर में बहुत कुछ होता था, क्योंकि घर के पीछे बहुत खाली जगह पड़ी थी। उन्होंने अपने उस घर को साफ कराया बहुत अच्छा। मतलब उनकी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। चार एक उन मतलब बच्चे ना बड़े खुश थे। उनके तीन बेटों की शादियां हो गई थी और तीन बहुएं थे। जो चौथे बेटे की ना शादी नहीं हुई थी। बड़ी माँ को बड़ी चिंता रहती थी, मैं इसको भी शादी कर दूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। मतलब वो अपने जो जीवन के सारे कर्तव्य ना पूरे करके मरना चाहती थी। वो सबको कहती थी कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। एक दिन उनको बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया। बहुत ये आपस में वो जो लड़की वाले थे वो भी अच्छे थे, ये भी आपस में मेल बहुत अच्छा बना। आसपास वाले भी लोग कहते थे कि बहुत अच्छा मेल है। उनके बड़ी माँ के पास उनकी सास का दिया, उनके बड़ों का दिया एक बड़ा सा हार था। उस हार को वो बड़े ही संभाल के रखती। उनके घर में जो भी शादी होती या जो भी अच्छा फंक्शन होता, वो हार अपनी बहू को जरूर उस बहू को पहनाती जिसका कोई फंक्शन होता या शादी हो। और जब शादी हो जाती या कुछ हो जाता, तब उस हार को ना बहुत संभाल के फिर दोबारा वो वहीं रख देते। और जब किसी की शादी होती या फंक्शन होता, कुछ दिन पहले उस हार को निकाला जाता और उसको साफ किया जाता। वो तीनों बहू की ड्यूटी लगाती थी उनको करने के लिए। और तब सारे गहने निकाल ले जाते, साफ किए जाए, और सबसे पहले बड़ा हार ही साफ किया जाता। तब उनके छोटे बच्चे की शादी थी, तो उन्होंने सारे हार निकलवाए, सारे जेवर निकलवाए और बड़ा हार भी निकलवाया। तो दोपहर को टाइम उन्होंने अपने सारे बहुओं को सब अपने बेटों को बुलाया कि इसको ये शादी में ऐसे देना है, ऐसे करना है। जो नई बहू उसको ये देना है, जो बाकी बुआ हैं उनको ये देना है। सब उन्होंने डिसाइड कर रहे थे। और जो भी काम करते थे सब इकट्ठे बैठ कर करते थे। तो जब बड़ा हार सारा दिन काफ़ी सारे इकट्ठे बैठे रहे, जब साफ़ हो गया तो बड़ी माँ ने बोला इसको वहीं अलमारी में संभाल के रख दो बाहर। ये भी जब सारे गहने और भी साफ़ हो जाएंगे तब ये सबको इकट्ठा ही रखेंगे। सब बहुओं ने वैसे ही किया। वैसे किया तो जब रख के सारी बहुएं उस कमरे को जा रही थी, तो बड़ी माँ एक बाल्टी लेके जा रही थी कि उस दूध निकालने के लिए गायों भैंसों का। तो उसने देखा कि उसकी बाल्टी में ना कुछ है। उसको समझ नहीं लगी। उसने देखा कि बाल्टी में ना बड़ा हार पड़ा था। लेकिन तब सामने उसने देखा कि उसके तीसरे नंबर का जो बेटा था ना, वो उसके कमरे के पास ही खड़ा था। वो तो माँ थी, माँ को सब समझ लग गया कि जो मेरा तीसरे नंबर का बेटा है वो उस हार को चुराने के लिए आया या ले जाने के लिए आया। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है। लेकिन तब भी बड़ी माँ समझ गई कि ये हार को कुछ चुराने वाला है या बेचने वाला है या कुछ। उसने अपनी बड़ी बहू को भेजा और कहा कि आज मेरा मन नहीं है, आप दूध निकाल के लाओ। वो अपने कमरे के आसपास ही बैठी रही। वो लेकिन ये भी नहीं चाहती थी कि परिवार में नौकरों चाकरों के सामने कि उनके बड़े बेटे की ना बदनामी हो। वो माँ थी, वो नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा उनकी किसी चीज़ से समझे कि मेरी माँ को पता चल गया और ये गलत काम ना करे।
वो कहती मैंने तो अच्छी संस्कृति दी, ये सब क्या होगा, बड़ी दुखी हुई, बड़ी दुखी हुई। तब उसने शाम पड़ी तो सारे अपने परिवार को बुलाया, सब आए, उसने सब बहुओं बेटों सबको बुलाया, बच्चों को, कि बड़ा हार नहीं मिल रहा। तो सब बड़े हैरान हुए, डर गए, सब दरवाजे बंद करके अंदर में ही सारा परिवार डिसाइड कर रहा था। सब बोले इस नौकर ने ले लिए, इसने ले लिए, उस नौकरानी ने ले लिए, फलाना, लेकिन अपने परिवार वालों किसी का नाम कोई नहीं ले रहा था। मतलब सबको अपने परिवार पर विश्वास था। बड़ी माँ कहती अच्छा हमारे नौकरों ने लिया या किसी, मेरे को भी शक उन पर ही है, क्योंकि वो अपने बच्चे को बदनाम नहीं करना चाहती थी, वो माँ थी। उसने कहा मेरे पास एक स्कीम है। वो सब बोलते क्या, कहते मेरे कमरे के साथ में जो एक कमरा बड़ा सा खाली पड़ा है ना, आप सब, उसने नौकरों को बुलाया और उनको बोल दिया कि आप सब दरवाजे बंद कर दो, हमारा हार गुम हो गया। सब बेचारे डर गए, सब मतलब कहती है अगर नहीं आज हार मिलेगा घर से तो रात को ना मैं पुलिस बुलाऊंगी ताकि वो हार मिले, क्योंकि मैंने 2-4 दिन के बाद सगाई करने जाना है, वो हार लेके के ही जाना है। और रात को जब पुलिस आएगी तो सब कोई ना कोई तो पकड़ा ही जाएगा, सारी घर देखेगा सब, और घर की बदनामी भी होगी, जो हार को उठाएगा उसकी भी बदनामी होगी। उसने सब नौकरों चाकरों अपने परिवार को बताया कि आप सब गेट बंद आओ, सब गेट बंद कर दिए। और उसने क्या किया, जो कमरा खाली पड़ा था ना, अपने 2-3 नौकरों को बोला कि इस कमरे को ना तूड़ी से भर दो, जो जानवर खाते हैं ना तूड़ी, पट्ठों के साथ खाते हैं, उससे भर दो, और सारी लाइटें बंद कर दो, बस बाहर की लाइटें खुली रहने दो, अंदर के जो उस कमरे के आसपास वाली है ना सब लाइटें बंद कर दो, और सब उस कमरे के बाहर बैठ जाओ। और जिसके पास वो हार है, वो जो हार गुत्थी में था उसी गुत्थी में ला के कमरे में मैंने वो दूध वाली बाल्टी रखी है, उसमें चुपचाप डाल दे, किसी को कोई कुछ नहीं कहा जाएगा, कोई बदनामी नहीं उस इंसान की होगी। सब बेचारे आए, मतलब अंधेरा था, उस कमरे में जाएं, सबको एक दूसरे को शक था, एक दूसरे को वो शक की निगाहों से देख, धीरे धीरे माँ तो सब कुछ देख रही थी, उसको पता भी था। और उसने सारी लाइटें अंदर की बंद कर ली, बाहर की सब जगवा दी, और मतलब सब डर रहे थे हमारा नाम ना लग जाए, हमारा ना। और मतलब ये धीरे धीरे रात बहुत पड़ गई, रात तक ये सिलसिला चलता। जैसे दिन होने लगा उसने ना, बड़ी माँ ने सारी लाइटें जगवा दी, उसका सब बरामदे के बाहर ही डरे से हमें बैठे थे, क्योंकि वो माँ की योजना थी, ताकि वो किसी को बदनाम नहीं करना चाहती थी। देखो कितनी अक्लमंदी का उसने काम। फिर सुबह 5 बजे उस कमरे को खोला गया, लाइटें जगाई, सब कुछ हुआ, लेकिन सब लोग बाहर ही बैठे थे, एक दूसरे की निगाहों को देख रहे थे कि कौन चोर मतलब ये किसको चोरी का इल्जाम लग। तब उन्होंने देखा कि बाल्टी में ना वो गुत्थी पड़ी हुई थी हार वाली। तो बड़ी माँ ने सबको बोला कोई बात नहीं, हमें हमारा हार मिल गया, आप सब लोग बाहर इस बात को नहीं भूलेंगे और किसी को बदनाम नहीं करेंगे, सब लोग ईमानदार है, और जिसने ये हार भी चुकाया, ये बाल्टी में डाला है, उसको भी कुछ नहीं कहा जाएगा सब। और उसने अपने हार निकाल कर अपने नौकरों को बोला कि ये जो तूड़ी वाला कमरा है इसको वैसे साफ कर दो, तूड़ी बाहर जानवरों के कमरे में डाल दो। तो हार तो मिल गया, लेकिन सब लोग डर रहे थे एक दूसरे को देख। बड़ी माँ ने कुछ नहीं बताया, उसने यही कहा आप सबका शुक्रिया, आप सब ने मेरे को मेरी योजना में सहयोग किया, और जिसने भी हार लिया मैं चाहती हूँ कि उससे आज के बाद अक्ल आए और उसका दिमाग मतलब ना आज के बाद गलत काम में ना लगे, ताकि उसकी जो बदनामी होनी होएगी, वो एक चोर नहीं मैं चाहती कि कोई भी आप लोगों में से कोई चोर सिद्ध हो। आज मेरा हार मिल गया, इसलिए आज के बाद हार तो कोई बात नहीं, हार तो नया भी बन सकता था, जो भी हो सकता था, लेकिन आज के बाद मैं सबको ये शिक्षा देती हूँ कुछ ऐसा काम ना करना जिससे उसकी भी बदनामी हो, घर की भी बदनामी हो, और मतलब वो सारी उम्र उसका खानदान एक चोरी के इल्जाम में फंसा रहे। इसलिए हमें ना मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हम चोरी के इल्जाम में फंस जाए।